मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेवलप योर स्किल। तो कल की वीडियो में हमने पास्ट टेंस के बारे में पढ़ा था, सिंपल पास्ट में, जिसमें क्या था, यूज़ ऑफ वॉज वर्ब था। ठीक है, यूज़ ऑफ वॉज वर्ब। तो चलिए आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, पास्ट टेंस के पार्ट्स पढ़ेंगे, जैसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, चलिए पहले हम थोड़ा सा कल का रिवाइज कर लेते हैं, बाकी का आगे करेंगे। चलिए पास्ट टेंस के बारे में थोड़ा सा रिवाइज करने की ज़रूरत है। पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। देखिए, जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आते हैं पास्ट टेंस कहलाते हैं। जैसे हेल्पिंग वर्ब इनकी क्या होती है, वॉज और वर्ब। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज का प्रयोग किया जाता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाया जाता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, पहले वर्ड ऑर्डर क्या बनेगा, उसका शब्द क्रम क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा प्लस सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब में वॉज और वर्ब। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, अफर्मेटिव का एग्जाम्पल। वह धनी था, तो ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वॉज, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज। फिर रिच, धनी का रिच। ठीक है, ऐसे ही निगेटिव का फॉर्मेशन देख लेते हैं हम। निगेटिव में क्या रहा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट। ठीक है, ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ है वह मेरा मित्र था, तो वह मेरा मित्र नहीं था, यहाँ निगेटिव रहेगा, सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो ही वॉज नॉट माई फ्रेंड। ठीक है, चलिए अब आता है सिंगल इंटरोगेटिव। तो स्टार्टिंग किससे करेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब से। इन देखिए, जब भी इंटरोगेटिव की बात आती है तो उनकी हिंदी वाक्यों की शुरुआत हमेशा क्या शब्द से होती है। यहाँ देखिए क्या शब्द से की जा रही है, ऐसे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं इंग्लिश में, प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज क्वेश्चन मार्क। तो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है वो किस में, सिंपल इंटरोगेटिव, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में वो क्या है, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, क्वेश्चन सेंटेंस को क्वेश्चन आप करेंगे उसमें, तो उसमें क्वेश्चन मार्क का ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, फिर आते हैं हम डबल इंटरोगेटिव पे। तो डबल इंटरोगेटिव का क्वेश्चन वर्ड प्लस वॉज वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसी तरीके से हम महान क्यों थे, तो वाई वर वी ग्रेट। चलिए अब आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। हम आगे क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम डालते हैं हेडिंग पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, चलिए हेडिंग डालते हैं पास्ट इंडेफिनिट। देखिए, जब हमारे टेंस ख़त्म हो जाएंगे तब मैं इसको ईजीएस्ट वे बताऊंगी, इसका जो याद करने का है वो, जिसमें क्या होगा, हम चार्ट बनवाएंगे, टेंस चार्ट जिसको बोलेंगे, जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इतना लंबा प्रोसेस नहीं रिवाइज करना पड़ेगा, सिर्फ आपको रिवीजन करना पड़ेगा उनका हेल्पिंग वर्ब और उनकी पहचान, जिससे आपको क्या हो जाएगा, एकदम फटाक से याद हो जाएगा कि हाँ ये उसका वर्ब है, ये उसका पहचान, ये क्या है, कैसे है, सब समझ में आता जाएगा। चलिए सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान जान लेते हैं। इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान होती है, देखिए, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या प्रयोग किया जाए, था, ती थी या ते थे, या बोल सकते हैं हम आ, ई और ए। ठीक है, शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्या कहलाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, चलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। अब इसकी पहचान जान लेते हैं हम। इसकी पहचान क्या होती है, देखिए इसकी पहचान होती है, हेल्पिंग वर्ब। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड होती है। क्या होती है, डिड। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। ओके, अब देखिए, अब इसमें अफर्मेटिव स्ट्रक्चर प्लस निगेटिव स्ट्रक्चर, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव। तो स्टार्ट करते हैं हम अफर्मेटिव से। ठीक है,
सबसे पहले अफर्मेटिव। देखिए इनमें क्या होता है, अफर्मेटिव में सबसे पहले हम क्या स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, पहले सब्जेक्ट करेंगे, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये अफर्मेटिव का फॉर्मेशन है, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है हमेशा अफर्मेटिव वाले वाक्यों में, पास्ट इंडेफिनिट के। एग्जाम्पल ले लेते हैं, वह मथुरा गई। मैंने लिखवाया था ना, आई ये भी आते हैं, तो ई आ गया ना इसमें, देखिए ई है ये, तो क्या बनेगा, वह गई तो वह लड़की है, शी। कहाँ गई की गई यानी कि जाना, तो गो का सेकंड फॉर्म क्या होगा, वेंट। शी वेंट, कहाँ गई, टू मथुरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं नेगेटिव। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वी फर्स्ट। जब डिड का प्रयोग करेंगे तो वी फर्स्ट का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं, हम मंदिर नहीं जाते थे। ठीक है, ता था ते थे आ गया, ते थे। ठीक है, अब देखिए इसको किस तरीके से बनाएंगे, वी डिड नॉट, जाना की क्या होती है, गो, कहाँ, मंदिर, गो टू टेम्पल। ओके, अब आता है सिंगल इंटरोगेटिव। ठीक है, सिंगल इंटरोगेटिव देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनेगा डिड से। सबसे पहले डिड से, हेल्पिंग वर्ब है तो डिड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर करेंगे वी फर्स्ट। जब डिड का प्रयोग होगा तो वी फर्स्ट ही आएगा, वहाँ वी सेकंड का कोई काम नहीं होगा। जब डिड का प्रयोग नहीं हो रहा तब वी सेकंड का प्रयोग करेंगे। ठीक, चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, क्या हम बाजार आए। ठीक है, क्या हम बाजार आए, तो देखिए अब इसका कैसे बनेगा, डिड वी कम टू मार्केट। ओके, इसमें कोई सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट नहीं देखना है आपको, इसमें डिड ही रहेगा। ठीक है, चलिए अब डबल इंटरोगेटिव करते हैं, इसका भी सेम प्रोसेस, पहले क्वेश्चन वर्ड देन हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड और सब्जेक्ट और वी फर्स्ट और ऑब्जेक्ट। ठीक है, और देन क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको भी। इसमें एग्जाम्पल क्या रहेगा हमारा, देखिए शीला क्यों रोती थी। ठीक है, तो वाई डिड शीला वीप। ओके, चलिए आज की वीडियो में इतना ही, यही आपके पास्ट इंडेफिनिट ख़त्म होते हैं। मुझे आशा करती हूँ मैं कि आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा हो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को क्या डाउट होते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आते रहें और कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।